स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। एक फिगर है इसमें जिसमें E1 E2 सब दिया हुआ। हम E1 E2 नहीं लिखे, डायरेक्ट लिखते हैं कितना वोल्ट का दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि E2 2 वोल्ट, I2 के बगल में एक R2 जो है वो कितना का है 2। फिर यहाँ एक E1 के बारे में लिखा हुआ है 1 वोल्ट, और यहाँ एक रेसिस्टेंस है R1 बराबर भी 1 ओम। फिर यहाँ एक बैटरी है E3 जिसका की वोल्टेज 3 वोल्ट, और इसके बगल में एक रेसिस्टेंस R3 जिसका वैल्यू 3 ओम। फिर यहाँ एक बैटरी है E4 जिसका वैल्यू 4 वोल्ट, और एक रेसिस्टेंस R1 है जिसका की वैल्यू 1 ओम है, और बीच में एक R और है जिसका वैल्यू 6 ओम है। अभी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। कुछ पॉइंट्स के नाम हैं ABCD। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। A और C के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बताना है। अगर ये पता चल जाए कि इसमें कितना करंट जा रहा है तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आई यार। हमें बताना है कि पॉइंट A और पॉइंट C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अगर ये पता चल जाए कि A से C की तरफ या C से A की तरफ कितना करंट आ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर IR इंटू 6। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर से मतलब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं कि इधर से 2 वोल्ट आई 1 वोल्ट, तो समझो कि 1 वोल्ट है। इधर से 2 वोल्ट इधर से 1 वोल्ट, समझो कि 1 वोल्ट है, और 2 ओम और एक 3 ओम। इसका मतलब इधर से है 1 वोल्ट 3 ओम। इधर से क्वेश्चन को आसान बना रहे हैं। बहुत सारा तरीका बनाने का, यहाँ से भी लगा सकते हैं कि चौक लगा के कहीं से करंट I1 I2 से मान लेंगे। एक आसान तरीका देखिए, इधर से 2 वोल्ट इधर से 1 वोल्ट, तो मेन कितना हुआ, इधर से 2 वोल्ट इधर से 1 वोल्ट, इधर से हुआ 1 वोल्ट, इसका मतलब इधर से 1 वोल्ट। अभी खत्म 1 वोल्ट, और 2 ओम और 1 ओम मिलकर के डायरेक्ट 3 ओम, तो 3 ओम ये हो गया 1 वोल्ट 3 ओम। ठीक उसी तरीका से आप समझिए, यहाँ इधर से 3 वोल्ट और इधर से 4 वोल्ट, इधर से 3 वोल्ट इधर से 4 वोल्ट। इधर से बोलने का मतलब इधर प्लस इधर माइनस, तो इधर करंट सप्लाई देगा ना, इसलिए बोलते हैं 3 वोल्ट इधर से 4 वोल्ट, इसका मतलब इधर से 1 वोल्ट। ये 3 वोल्ट कोई काम नहीं रह गया, और 3 ओम और 1 ओम मिलाकर के 4 ओम, मतलब 1 वोल्ट 3 ओम, इधर 1 वोल्ट 4 ओम, और यहाँ 6 ओम। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि एक यहाँ ऐसे E1 R1 और एक यहाँ ऐसे E2 R2, तो यहाँ 1 वोल्ट 3 ओम और 1 वोल्ट 4 ओम और एक रेसिस्टेंस दोनों से कनेक्शन किया हुआ है, उसका वैल्यू 6 ओम। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा तैयार हो गया। तो I का वैल्यू इसमें कितना गया था 6 ओम में। I बराबर कितना होता था E1 R2 प्लस E2 R1 अब बाई R1 प्लस R2, तो 4 और 3 7/7 बराबर 1 एम्पियर। मैंने 1 एम्पियर करंट ये चल रहा है। जब 1 एम्पियर करंट चल रहा है तो A और C के पोटेंशियल कितना हुआ 6 गुना 6 वोल्ट। E4 4 वोल्ट, E3 3 वोल्ट, तो हो गया 1 वोल्ट। तो इधर से और ये भी इधर से 1 वोल्ट 3 ओम, E3 3 वोल्ट, E4 4 वोल्ट, ठीक। E1 1 वोल्ट, E2 2 वोल्ट, तो ये करंट इधर से और ये करंट इधर से, तो E 1 वोल्ट नहीं हुआ। I का मान था E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2 बटा R प्लस R1 R2 बटा R1 प्लस R2, ऐसा था। ये था इक्विवेलेंट EMF, ये था इक्विवेलेंट EMF, ये था इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तब I का वैल्यू था E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2, इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब तो 4 और 3 7/7, ऊपर में 1 और नीचे में 6 और जोड़ 4 3 12
अब बटा इस 7, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 बटा LCM 7, 7 अच्छक 42, 42 43 44, 44 और 10 54, मतलब 7 बटा 54। तो 7 बटा 54 कितना आएगा? ये हो गया आई। हमें निकालना इसमें वोल्टेज, आई इधर से जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा करंट, ये भी देगा करंट इसको, ये भी देगा करंट इसको। जैसे देखिए यहाँ से करंट ऐसे और यहाँ से करंट ऐसे, तो आई का मान निकालने के जानेंगे थे। तो आई जा रहा है किस में? 6 ओम में, तो यहाँ जा रहा है 6 ओम में आई। तो आई का मान 7 बटे 54, तो वोल्टेज कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आई आर। आई का मान 7 बटे 54 और आर का मान 6, तो हो जाएगा 7 छक 42 बटा 54, या फिर कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 18 3 54, 2 9 18, तो 7 बटा 9। 7 बटा 9 का मतलब 9 भागे 7 कर लीजिए, दशमलव दीजिए 0, 9 सते 63, फिर 7, फिर दशमलव बदे 0, फिर 9 सते 63, तो आ जाएगा 0.77 वोल्ट। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, एक ही रास्ता में ढेर सारा बैटरी रहे और ढेर सारा रेसिस्टेंस, उसको आप एक में ला सकते हैं। पूरे बैटरी को एक बैटरी बना दीजिए, पूरे रेसिस्टेंस को एक रेसिस्टेंस बना दीजिए, वही काम किए। और इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे सरिया दिए, ऐसा इसलिए सरिया दिए क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पर बन गया। ऐसे ही बन जाता, यहाँ से करंट I1 लेते, यहाँ से करंट I2 निकालते, फिर दोनों को इधर डाल देते, एक बार इसमें घूमते एक बार इसमें घूमते, कोई दूगो में घूम जाते, KVL लगा देते, कोई दो इक्वेशन आता, दोनों को सॉल्व करते, I1 निकलता I2 निकलता, फिर I1 I2 को जोड़ देते, तो I का मान यहाँ से निकल जाता। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। और सारा तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का यहाँ के बाद, एक तो ये हो गया कि डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठ गया। दूसरा बताया क्या कि आप यहाँ से क्या मान लीजिए I1, यहाँ से मान लीजिए कितना करंट है I2, दोनों को इधर भेज दीजिए, I1 प्लस I2, फिर इधर I1 फिर इधर I2, ठीक। एक बार इसमें घूम जाइए, एक बार इसमें घूम जाइए, दो इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा I1, यहाँ से निकल जाएगा I2, फिर दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। और दूसरा मेथड भी इसको सॉल्व करने का, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए अपने से 0 वोल्ट, यहाँ मान लीजिए 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 1 वोल्ट, देख लीजिए 0 तो यहाँ 1, यहाँ वोल्टेज पता नहीं, तो मान लो यहाँ x, तो यहाँ x, तो यहाँ x -1, इससे 1 वोल्ट डाउन है, पॉइंट x -1। तो अब देखिए तो यहाँ हो गया हम लोग का कितना, x मान लिया, वोल्टेज पता नहीं था तो यहाँ x मान लिया, यहाँ 1 वोल्ट, बीच में 4 ओम को बैटरी रहता तो यहाँ का पता चल जाता, इसलिए यहाँ का मान लिया क्या हम लोग x। तो जहाँ पर x माने है ना, वहाँ पर आप लगा दीजिए रूल, जंक्शन ला। इस x जहाँ माने वहाँ पर लगा दिए जंक्शन ला, तो क्या लिखेंगे x -1/4, फिर x -0/6, और फिर x यहाँ नहीं होगा, यहाँ देखिए इसका करंट होगा x -1/4, इसमें करंट होगा x -0/6, इसमें करंट होगा, यहाँ से करंट नहीं निकलेगा, यहाँ से करंट पता चलेगा, जो करंट यहाँ चला होगा वही नहीं इसमें करंट चला होगा, पूरा तार देखिए करंट चल रहा होगा। तो यहाँ से लिखिए कि x -1 -0/3, x -1 और -0, तो मैंने 0 कहा लिखेंगे बटा 3 बराबर 0, जंक्शन ला लगाए। तो ऐसे हो गया 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 3 चौके 12, तो 3 2 5 और 4 9x, और 4 और 3 7, तो x बराबर 7 बटा 9। इसका मतलब यहाँ वोल्टेज हो गया 7 बटा 9, तो यहाँ 7 बटा 9 और यहाँ 0, तो दोनों पॉइंट का कितना आंसर आया, अंतर। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ 7 बटा 9 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, तो आंसर बराबर कितना, 7 बटा 9 माइनस 0 बराबर 7 बटा 9, आ जाएगा फिर से 0.77 वोल्ट। तो जो बना आपका केसीएल से किरचॉफ्स करंट ला, जंक्शन ला लगाए, पहले वोल्टेज दिखाएं, तब फिर पहले वोल्टेज बिठा लिए और तब फिर हम लोग जंक्शन लगाए, करंट वाला रूल। इसके पहले क्या किए थे,
कि पहले करंट और तब लगाते कौन वाला रूल, वोल्टेज वाला। ऐसे तो इसमें कोई पीछे कोई रूल नहीं लगाए थे, लेकिन बताए थे हम तो, बना दिए फार्मूला से E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट EMF, R1 R2 बटा R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, उसके बाद निकाल दिए। तो जैसा सुविधा हो हिसाब बना सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 35। अब हमको एक ही तरीके से बनाएंगे KCL या KVL। अब है 35 के बाद 36। करेंगे अब क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट D एंड C। खैर मिटाना गड़बड़ हो गया ही, 36 देख ही लीजिए आप। क्वेश्चन ये था कुछ कि यहाँ E2 था कितना, 2 वोल्ट, और यहाँ R2 का मान था 2 ओम। फिर से बनाना पड़ गया। तो E1 1 वोल्ट, E2 2 वोल्ट, E3 3 वोल्ट और E4 4 वोल्ट। R1 1 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम और R1, फिर यहाँ भी R1 ही है इसलिए 1 ओम और बीच में एक 6 ओम। यही सवाल था। पॉइंट्स का नाम था A, ये था नाम B, ये था नाम C, ये था नाम D, और क्वेश्चन था कि A और C के बीच पोटेंशियल बताइए। हम लोग क्वेश्चन को कुछ ऐसा सॉल्व किए कि 2 और 1 मिलके हुआ ही 1 वोल्ट, और ये 2 ओम आई को मिलके हो गया ही 3 ओम। इधर सॉल्व किए और इधर हो गया कितना, ऐसे आई हो गया हम लोग का 6 ओम, और इधर का जो है आएगा 3 वोल्ट 4 वोल्ट, मतलब इधर से 1 वोल्ट सब पहले कराया हुआ था, और रेसिस्टेंस इस रास्ते में जो आएगा वो 3 ओम और 1 ओम 4 ओम। तो हम लोग करंट का मान निकाले थे कुछ कुछ। यहाँ था नाम क्या है, पॉइंट का नाम A, यहाँ था B, यहाँ था C, यहाँ था D। यही था 1 वोल्ट 3 ओम, इधर था 1 वोल्ट 4 ओम। अब इसको हम लोग सॉल्व करके पोटेंशियल तो निकाल लिए कि A और C के बीच पोटेंशियल क्या है। तो हम उस रूल से निकालते हैं जो माने थे कि यहाँ पर कितना मान लिए थे, यहाँ पर माने थे 0 वोल्ट, यहाँ पर कितना मान लिए थे 0 वोल्ट। तो यहाँ हो गया था 1 वोल्ट, चारों में यहाँ रहे, चारों में यहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तार में है ना। तो यहाँ था 0 वोल्ट, यहाँ मान लिया हम लोग 1 वोल्ट। मान लिया क्या, यहाँ 0 होता है 1 होगा, और ये कितना ओम था 4 ओम। चलिए ठीक है, यहाँ पर माना गया था x, तो यहाँ x, तो यहाँ कितना आया था x माइनस 1। ये सब क्लियर हो गया था। तो इसको सॉल्व किए थे भी हम, समझे, फिर से हो गया ही x और माइनस 1/4, x माइनस 1/4 सीधे बोले ना। इसके पहले वाले सवाल में x का वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू आया था हम लगता है 7/9। 7/9 था पिछले सवाल में, इसका वैल्यू 7/9। तो हमें निकाले थे A और C के बीच का पोटेंशियल कि यहाँ 7/9, यहाँ 0, 3 बराबर 7/9। चलिए अगला सवाल में लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट D एंड C। D एंड C, D एंड C, पॉइंट D एंड C। तो वास्तव में D यहाँ है, वास्तव में D यहाँ है और C यहाँ है। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है D एंड C। फिर निकालना है D एंड A, D एंड A। फिर निकालना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B। और फिर निकालना बिटवीन B एंड D, B एंड D। 4 सवाल है इसमें। तो आप समझिए कि यहाँ x का वैल्यू तो निकल गया, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज कितना हुआ x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 का मतलब कितना हो गया, ये x का वैल्यू आया 7/9। तो यहाँ x माइनस 1 कितना होगा, x माइनस 1 बराबर 7/9 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 9, और 7 माइनस 9 बराबर माइनस 2/9। तो यहाँ -2/9, यहाँ 0, यहाँ -2/9।
यहाँ -2/9 और यहाँ 0, तो -2/9 से ज़्यादा हुआ 0, मतलब करंट आएगा 0 से -2/9 की तरफ इधर, मतलब करंट इस रास्ता में इधर से चल रहा है 0 से -2/9। x/1 का मान कितना है -2/9, तो -2/9 यहाँ 0, तो करंट इधर से आएगा 0 से -2/9 की ओर, तो 0 और -2/9 के बीच में कितना अंतर, तो 2/9, तो 2/9 और बटा 3 बराबर 2/27 एम्पियर। 2/27 एम्पियर करंट इधर से आएगा इस रास्ता से। यहां देखिए तो यहाँ x और यहाँ 1, यहाँ x और यहाँ 1, तो x का वैल्यू है 7/9 मैंने 0.77 आई 1, तो 1 बढ़ा के 0.77, तो 1 से करंट जाएगा इधर, कितना करंट जाएगा 1 - 0.77/4, मतलब इस रास्ता से करंट जाएगा 1 - 0.77/4 बराबर 7 3 10 0.23/4 एम्पियर। ये करंट निकल गया, इसमें इतना जाएगा, इसमें इतना जाएगा, और ये 2/27 और इतना 0.23/4 दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें करंट चला जाएगा जो निकल जाएगा। खैर करंट से मतलब नहीं, वो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और सी के बीच का, तो पहले ही निकाला हुआ 36 में। अब 37 नंबर सवाल में अब आते हैं, नहीं 36 नंबर में, 36 सही, 35 में सवाल उठा कि ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। अब ये कह रहा है 36 में कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट डी एंड सी। अब डी और सी के बीच निकालना है, पॉइंट डी एंड सी, डी एंड सी। तो यहाँ से चलते हैं डी से सी की ओर, देखते हैं चलते हैं। पहला सवाल भी डी, डी पर भी डी लिखेंगे -2, चूंकि करंट इधर से आ रहा, हम लोग इधर चढ़ रहे हैं, तो प्लस आई आर मैंने 2/27 गुने आर बराबर भी सी, तो भी डी माइनस भी सी बराबर 2 घटाव 4/27, 54 - 4/27 बराबर 50/27। तो 50/27 का मान कितना आ जाएगा, ये लगा दीजिए 27 50 एक बार का 27, 28 29 30, 50 23, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 1.85, तो हम लोग करते हैं 27 8 बार का अगर लगाएंगे तो 8 से 56 का 6 बाकी 5 8 2 16 5 21, तो ठीक 8 बार का लगेगा, 9 बार का तो लग नहीं पाएगा, तो 4 3 दशमलव बदली 0, इस बार है 5 बार का, तो 5 बार का लग जाएगा, 7 बचे 35 का 5 बाकी बचे 3 5 10 3 13, ठीक है 1.85। क्या गया आंसर 1.85 वोल्ट। ये निकाले कहाँ पोटेंशियल डी और सी। हर एक रास्ता में करंट का मान जब निकल जाएगा नहीं तो अपने आप निकल जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। तो हर एक रास्ता हम लोग मेन रूप से करंट का मान निकालने की कोशिश किए। आर चूंकि तरीका कौन लगाए हम लोग, केसीएल वाला जंक्शन वाला रूल लगाए थे ना, इसके पहले सवाल में 35 में जंक्शन वाला रूल से निकाले थे एक्स का वैल्यू, तब करंट का मान निकला। और केवीएल आते तो तुरंत करंट का मान निकलता। नेक्स्ट सवाल में दूसरे ढंग से करके दिखाएंगे भी, इसमें ही समझिए, फिर अगला सवाल में दूसरे केवीएल वाला कर देंगे। अभी हो गया डी एंड ए, अब निकालना है डी एंड सी। इसी में है, पहला सवाल में ही है डी एंड सी एंड डी एंड ए। अब डी एंड ए पर आइए, डी से ये कहाँ पर, ए पर, तो डी से ए पर आइए, लिखिए भी डी अब -1, चूंकि करंट इधर से आ रहा है हम लोग उधर ही जा रहे हैं, तो -आई आर, तो आई का मान 2/27, आर का मान 1 बराबर भी, तो भी डी माइनस भी ए बराबर 1 जोड़ 2/27, 29/27। 29/27 का मतलब आ ही जाएगा 1.07 वोल्ट। ये हो गया।
इसी में फिर से सवाल है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी और बी एंड डी, ए एंड बी और बी एंड डी, इससे कोई लेना देना भाई नहीं, यहीं से मेन सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अब चल रहे हैं दूसरा नंबर सवाल में लिखा ए एंड बी, ए से चलेंगे बी तक, तो लिखेंगे भी ए प्लस 3, चूंकि करंट इसमें इधर से आ रहा है, हम लोग इधर से पढ़ रहे हैं, तो प्लस में आई आर, आई का वैल्यू 0.23 बाई 4 और आर का वैल्यू 3 बराबर भी बी प्लस भी बी, तो भी ए माइनस भी बी बराबर -3 माइनस 3 3 9 3 2 9 0.69 बाई 4, तो -12.69 बटा 4, इस 4 3 12 3 दशमलव कुछ आएगा, तो -3.14 वोल्ट के आसपास है। हम पूरा भाग दे नहीं रहे। अब एक लास्ट सवाल है बिटवीन बी एंड डी, बी से चलना है डी, इधर से चलिए या इधर से चलिए, हम चल रहे हैं किधर से, इधर से ही चल देते हैं, बी एंड डी, या फिर अगर आपको बी एंड डी कह रहा है तो बी और ए पता है और ए और डी पता है, तो दोनों को जोड़ का नहीं देते, बी और डी नहीं निकल जाएगा। देखिए यहाँ भी ए माइनस भी बी बराबर -3.16 और भी डी माइनस भी ए बराबर 1.07, भी ए कैंसिल, तो भी डी माइनस भी बी बराबर -3.16 जोड़ 1.07, हमें निकालना है भी बी माइनस भी डी, तो भी बी माइनस भी डी बराबर +3.16 माइनस 1.07, तो हो गया ये 2.09। इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 36। आगे बढ़ते हैं 37। इसमें क्या है लिखा हुआ, E1 बराबर 30 वोल्ट, E1 बराबर 30 वोल्ट, E2 बराबर 10 वोल्ट, E2 बराबर 10 वोल्ट, R2 बराबर 20 ओम, R2 बराबर 20 ओम, एंड आमीटर रीडिंग 1.6 एम्पियर, यहाँ पर वो आमीटर लगा है जो नाप रहा है 1.6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1, R1 का मान बताइए, यही R1 है, यही R1 है, R1 का मान बताइए। जंक्शन लॉ से बना सकते हैं, केवीएल से, हम बताए थे पिछला बार, बोले थे कि केवीएल से बनानी। देखिए यहाँ 1.6 एम्पियर यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक आएगा 1.6, मान लो इधर चला गया x, तो इधर चला जाएगा 1.6 माइनस x। केसीएल से बनाते तो यहाँ पर ऐसे 0 वोल्ट मान देते, यहाँ 30 वोल्ट, फिर कहीं और कहीं x मान लेते, तो यहाँ x मानते थे, यहाँ x माइनस 10, फिर जहाँ x मानते वहाँ पर जंक्शन लॉ लगा देते, तो जंक्शन लॉ से बनता। हम लूप लॉ से बना रहे हैं, लूप घूमने वाला से, तो 1.6 एम्पियर इधर से जा रहा है, इधर मान लो x, इधर 1.6 माइनस x, फिर तो करंट घूम के यहीं पर आना है, इधर से x, फिर जाना है 1.6। तो चलिए एक बार इसमें घूमते हैं हम लोग, एक बार इसमें घूमेंगे ऐसे, इस लूप में ऐसे घूम रहे हैं, तो यहाँ से चलिए घूमना शुरू करते हैं। तो करंट चूंकि इधर जा रहा है, तो करंट जा रहा है इधर से इधर, मतलब डाउन, हाई से लो, तो माइनस में 1.6 R1 प्लस 30, और फिर इधर जा रहा करंट इधर से इधर, तो ये हो गया हाई से लो, तो माइनस में x R1 बराबर 0, तो R1 कॉमन, माइनस R1 कॉमन, तो 1.6 प्लस x बराबर -30, इसलिए R1 इंटू 1.6 प्लस x बराबर 30, इक्वेशन नंबर 1। इस लूप में घूमे। एक बार क्या करते हैं कि हाँ ये बताए हैं कि ऐसे ऐसे घूमे, इसमें भी ऐसे घूमते हैं, ऊपर वाले लूप में यहाँ शुरू कर देते हैं। तो लिखेंगे पहले -10, क्योंकि करंट इधर से आ रहा है, हम चढ़ रहे हैं इधर,
तो प्लस में XR1। चूंकि करंट इधर ही जा रहा है, हम इधर ही जा रहे हैं, तो माइनस में, क्योंकि हाई चलो जा रहे हैं 1.6 इंटू 20, फिर कुछ है नहीं, बराबर 0। तो -10 प्लस XR1 माइनस 1.6 इंटू 20 32, माइनस माइनस प्लस 20x बराबर 0। तो इसको लिखिए कि 1.6R1 प्लस XR1 बराबर 30। इक्वेशन इसको दोहराने दीजिए। XR1 का मान यहाँ से निकाल के उसमें रख देते हैं। तो XR1 बराबर कितना आएगा? XR1 बराबर हो जाएगा 30 माइनस 1.6R1। नहीं, ऐसे में मान नहीं निकल, फिर तो वेरिएबल रह ही जाएगा, तो रहने देते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से R1 का मान क्यों नहीं निकाल लें और वहाँ पुट कर दें, तो x का वैल्यू आ जाएगा। हमें निकालना क्या है? R1 ही तो निकालना है, तो R1 का मान नहीं लिखेंगे, x का वैल्यू रख देते हैं, x का वैल्यू रख देंगे। तो -10 माइनस 32 माइनस 42 उधर जाएगा तो प्लस 42, x कॉमन R1 प्लस 20, x कॉमन R1 प्लस 20 बराबर 42। अब x का मान यहाँ रख देते हैं कि R1 इंटू 1.6 प्लस x का वैल्यू 42 बटा R1 प्लस 20, 42 बटा R1 प्लस 20 बराबर 30। इसका फिर रखते हैं वहाँ से 42 बटा R1 प्लस 20। अब इसी को सॉल्व करना है। अब R1 का मान निकालना है, क्वेश्चन वही निकालना था R1 का मान, और इससे कोई क्वेश्चन तो और है नहीं। 37 के बाद 38 अलग सवाल है, इसलिए इससे कोई मतलब है नहीं नेक्स्ट में। तो यहाँ से हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो हो गया ये कितना? 1.6 R1 प्लस 42 R1 बटा R1 प्लस 20 बराबर 30। एलसीएम R1 प्लस 20, R1 गुना होगा तो 1.6 R1 का स्क्वायर प्लस 16 दूनी 32 R1 प्लस 42 R1 बराबर 30। तो 1.6 R1 स्क्वायर प्लस 4 3 7 और 2 2 4, 74 R1 बराबर 30 R1 प्लस 3 दूनी 6। तो 1.6 R1 स्क्वायर माई प्लस 44 R1 बराबर 600। तो 10 से गुना कर लेते हैं तो 16 R1 स्क्वायर प्लस 440 R1 माइनस 6000 बराबर 0। 4 से भागा दो तो 4 R1 स्क्वायर प्लस 110 R1 माइनस 1500 बराबर 0। तो 4 R1 स्क्वायर प्लस 110 R1 माइनस 1500 बराबर 0। अब इसको दूसरी कॉमन ले लें तो 2 R1 स्क्वायर प्लस 55 R1 माइनस 750 बराबर 0। तो यहाँ से R1 का मान निकल जाएगा। R1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 55 का स्क्वायर मतलब 325 माइनस 4ac मैंने माइनस माइनस प्लस 4a80 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो कितना आ गया ये? माइनस 55 प्लस माइनस 325 में 4 दूनी 8, 75 गुने 8 600, तो ये 6000। 750 750 दो बार में 1500, तो 4 बार में 3000, तो 8 बार में 6000, तो 6000 और 325 3 9 90 25
आई बटा 4, तो कितना हो जाएगा ये, तो -55 और प्लस 95, 90 से 25 का 95 बटा 4 बराबर है 40 बटा 4 बराबर 10। तो अब देख रहे हैं कि कैलकुलेशन क्या है, सब क्वालिटी इक्वेशन। मेन जो पार्ट था 12th लेवल का वो पीछे ही छूट गया। मैंने इक्वेशन बना लेना ही मतलब काबिलियत है। अगर इक्वेशन आप बना लिए फिर तो आप जैसे सॉल्व करना सॉल्व करते रहिए, कोई 12th का पार्ट है नहीं। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व किए 37। अब आते हैं 38 में। में डायग्राम है यह, यही क्वेश्चन है। यहाँ पर है R1 जिसका वैल्यू लिखा हुआ है R1 20 ओम, और R4 का वैल्यू 30 ओम, और R3 का वैल्यू 20 ओम, R2 का वैल्यू 15 ओम, E2 बराबर पता नहीं, और कुछ बचा नहीं, फिर बचा E1 और E2। तो E1 E2 का मान निकालना ही है। E लिखा हुआ है E1 और E लिखा हुआ है E2, यही E1 E2 चाहिए। जबकि क्वेश्चन में बात मेंशन है कि E1 बराबर 2E2, E1 बराबर 2E2, क्वेश्चन में लिखा हुआ E1 बराबर 2E2। एंड आमीटर, यहाँ से एक आमीटर जा रहा है जो बता रहा है कि इसमें 1 एम्पियर का करंट चल रहा है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ आमीटर लगा जो बता रहा है कि 1 एम्पियर करंट यहाँ से चल रहा है। तो चलिए 1 एम्पियर करंट यहाँ से चल रहा है, तो ऐसा ही सॉल्व कर 30 और 20 को कहाँ ना शॉर्ट कर दें। 30 गुने 20 बटा 30 जोड़ 20, 60 बटा 5, 12 25 60, तो 12 ओम। तो 30 20 को हटाओ और सीधे समझो कि 12 ओम, 12 ओम है। तो सॉल्व कर लें। अब E1 निकालना है और E2 निकालना, जबकि E1 बराबर 2E2, E1 बराबर 2E2। अगर E2 को मान लें कि x वोल्ट का है, E2 को अगर हम मान लें कि x वोल्ट का है, तो E1 हो जाएगा कितना 2x, क्योंकि E1 बराबर 2E2। चलिए ठीक, जो भी है। तो 1 एम्पियर यहाँ से आएगा, 1 एम्पियर यहाँ से आएगा, 1 एम्पियर यहाँ तक आएगा। मान लो इधर चला गया I, इधर कितना गया 1 माइनस आई। मान लो इधर I चला गया 1 एम्पियर में, इधर I चला गया, इधर से 1 माइनस आई आएगा, फिर 1 माइनस आई और I मिलकर हो जाएगा 1। तो वेरिएबल कितना हो गया 2, एक E1 E2 में तो एक ही वेरिएबल है ना, क्योंकि E1 और E2 में भी तो रिलेशन है। E1 बराबर 2E2, या तो अगर समझते हैं कि 3 वेरिएबल है E1 E2 और अगर I, तो एक समीकरण तुमको पहले से पता है, बाकी 2 बार निकालना है। अब 2 समीकरण निकालने के लिए 2 बार घूमिए, एक बार इसमें घूमते, इसमें घूमेंगे तो यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ लिखेगा प्लस E1 वर्टिकल लिखा गया। इसका नहीं लिखा गया, तो कहीं भी दिखा दिया 5 बार 10 बार 1 एम्पियर प्लस E1। इधर आइए रेसिस्टेंस में, ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है, तो हाई से लो आ रहा है, तो मतलब -IR, तो -20I। चूंकि करंट इधर जा रहा है लो से हाई, तो +12 गुने 1 बराबर 0। तो आ गया E1 -20I +12 बराबर 0। अब इसमें घूमते हैं एक बार, यहां से चलते हैं, तो +E2, करंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए -15 1 माइनस IR। अब इधर देखें तो करंट ऊपर से आ रहा, हम पढ़ रहे हैं, मतलब आ रहा करंट हाई से लो, हम चल रहे हैं लो से हाई। इसे घूमने का मतलब क्या है कि लो से हाई चल रहे हैं, तो लो से हाई चलेंगे तो +20I बराबर 0। और E2 बराबर कितना लिखा हुआ था
या E1 बराबर 2E2, पर इसको छोड़ दो। तो E2 माइनस 15 प्लस 15i या जोड़ 20i बराबर 0। तो E2 और माइनस 15 प्लस 20 10 30 5 35i बराबर 0। और E1 इसका मान लो समीकरण नंबर 2। यहाँ से चलिए E1 बराबर 2E2, तो यहाँ लिखा गया 2E2। तो 2E2 माइनस 20i प्लस 12 बराबर 0। I2 का वैल्यू रख दें यहाँ से 2, I2 का वैल्यू नहीं, E2 तो निकालना ही है, तो E2 का वैल्यू क्या रखते हैं, I का वैल्यू रख देते हैं। तो 2E2 माइनस 20, अब I का वैल्यू हो जाएगा 15 माइनस E2, 35i बराबर 15 माइनस E2 अब बटा 35 अब प्लस 12 बराबर 0। तो कितना हो गया, 35 दूना 70E2, 35 दूना 70, एलसीएम 35 ले लिए, 35 दूना 70E2 और 15 दूनी 30 और प्लस में कितना, आई का मान कितना रखे हम लोग, 15 माइनस E2, 15 माइनस E2 रखा है यहाँ। तो ये हो गया 35 एलसीएम, 35 दूना 70E2 और माइनस 15 दूनी 30, 300 और माइनस माइनस प्लस 20E2 और प्लस 35 गुने 12 बराबर 0। तो क्या 90E2 बराबर हो 300 और माइनस 83 90E2 बराबर 300 माइनस 35 गुने 12, तो 35 है 350, 350 और 35 दूना 70, 420। तो E2 बराबर 120 बटा 90। तो आना चाहिए था E2 बराबर कितना, 8 वोल्ट, कहीं गड़बड़ हो गई। तो R2 15 ओम, R4 30 ओम, R1 20 ओम, 30 गुने 20 बटा 30 से जोड़ 20, वहीं गड़बड़ हो गया। R4 30 और R1 20, 30 गुने 20 बटा 30 जोड़ 20, तो 30 दूनी 60 बटा 5, 12 पचे 60, सही है 12 में भी। और अच्छा गड़बड़ इसलिए हो गया ना कि E1 और E2 का जो बैटरी है, तो E1 और E2 नहीं सही है, बैटरी का पोलैरिटी भी तो सेम ही है। R3 का मान 20 ओम, R2 का मान 15 ओम और एक 30 ओम और ये हो गया। तो गड़बड़ कहाँ हो गया, यहाँ से लिखा है तो प्लस E1 और इधर करंट जा रहा है घट रहा है तो माइनस 20i और प्लस करंट इधर जा रहा है तो यहाँ गड़बड़, करंट इधर हाई से लो तो यहाँ लिखाएगा माइनस 12, हाई से लो जा रहा है तो माइनस 12 गुने 1 बराबर 0। तो यहाँ हो जाता माइनस 12, यहाँ हो जाएगा माइनस 12 और यहाँ भी हो जाएगा माइनस 12, तब ये हो जाएगा माइनस में, तब ये हो जाएगा प्लस में, और तो प्लस 300 प्लस इतना, तो हो गया 720 बटा 90, 72 8 वोल्ट। तभी 8 वोल्ट, तभी बोला 16 वोल्ट। E1 बराबर 2E2, तो E2 आएगा 8 वोल्ट, तो E1 आएगा 16 वोल्ट। देख लिए कहाँ कहाँ मतलब बनाने से ही थोड़ा पता चलता है कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकता है। यही सब में थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है, कहाँ वोल्टेज प्लस लिखना है, कहाँ वोल्टेज माइनस। बैटरी में तो ठीक है कि छोटा से बड़ा में जाइए तो प्लस लिखिए, बड़ा छोटा में जाइए तो माइनस। करंट वाला में देखना होता है, रेसिस्टेंस वाला में, जब रेसिस्टेंस में करंट फ्लो होते हैं तो देखना होता है कि अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग माइनस लिखते हैं। मतलब एक फंडा हम जो बनाते आ रहे हैं इसी तरह से बनाते आ रहे हैं कि हाई पोटेंशियल से लो जा रहे हैं, मतलब घट रहे हैं पोटेंशियल, तो माइनस में लिखिए। और करंट का उल्टा अगर चढ़ रहे हैं लिखने के समय
तो फिर प्लस में लिखिए, क्योंकि करंट्स का उल्टा चढ़ने का मतलब लो से हाई में जाने। ये छोटा छोटा बात का थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। नंबर 39। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि E है 2 वोल्ट, अब R है 1 ओम। E है 2 वोल्ट, E है 1 ओम, और 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम। द रीडिंग ऑफ द अमीटर इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 3 ओम, ये है 3 ओम का। इन द सर्किट शोन कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द अमीटर इफ द रेजिस्टेंस इज 3 ओम। अगर अमीटर 3 ओम का तो अमीटर का रीडिंग बताइए, क्या अमीटर का रीडिंग क्या है। अगर आप बैटरी के बारे में सोचिए, निकालने का ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से निकाले I1, यहाँ से निकाले I2, I1 प्लस I2, फिर करंट बांटते चलाएंगे। लेकिन दो बैटरी पैरेलल में है नहीं, तो दो बैटरी पैरेलल में तो उसको एक बैटरी बना देते हैं। दो बैटरी पैरेलल में लगा हुआ है, दो बैटरी पैरेलल में तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता है? इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है E1 R2। जब दो बैटरी पैरेलल में होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ दो का दो ही रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉफ्ट सेल में देखिएगा क्या ही बराबर लिखाते थे हम लोग कि E बटा R प्लस R बाई एन, ऐसे इक्विवेलेंट ईएमएफ E होता था, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई एन। ई पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में पढ़े होंगे। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में आप लोग क्या देखते थे कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता था? E1 R2, तो E1 R2 दो गुना एक E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2। तो देख लीजिए 2 और 2 4, 4 बटा 2 बराबर 2। ऐसे भी ई फॉर्मूला देखिए तो ई का मान कितना है? 2, क्योंकि दोनों ई तो सेम ही है। और R इक्विवेलेंट और क्या था? R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 बराबर 1 बटा 2। यहाँ से भी देखिए R बटा एन, R का मतलब 1, एन का मतलब नंबर ऑफ सेल। तो कई सेल पैरेलल में? 2 गो, तो R बटा R का मान 1, 1 बटा 2। तो जैसे भी चलिए, ये बात हमको पता है, हम ऐसे ही चलते हैं कि जब दो सेल पैरेलल में होते हैं एक ही तरह के, तो होता है फॉर्मूला आई बराबर ई बटा आर प्लस आर बाई एन। मैंने इक्विवेलेंट ईएमएफ ई ही रह जाता है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है आर बाई एन। ये फॉर्मूला है, इसका कोई यूज नहीं, इसका यूज है। इसका मतलब 2 वोल्ट मिलकर 2 वोल्ट हुआ, एक ओम मिलकर हो गया 1/2 ओम, क्योंकि दो सेल है, एन का मान नंबर ऑफ सेल होता है, तो 1 1 2। तो इसका मतलब 2 वोल्ट हाफ ओम का सेल है, सिंगल सेल 2 वोल्ट हाफ ओम। बाकी यहाँ से 2 ओम और यहाँ से भी 2 ओम, यहाँ पर एगो 1 ओम और यहाँ पर एगो 3 ओम। हमको जानना है कि इस रास्ता में कितना करंट जा रहा है आमीटर वाला में। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3 और 1 तो पैरेलल में है, तो 3 गुने 1 बटा 3 जोड़ 1। 3 और 1 पैरेलल में, तो 3 गुना 1 बटा 3 जोड़ 1, मैंने 3 बटा 4। अभी 3 बटा 4 और 2 अब हाफ सब सीरीज में हो जाएगा, तो 3 बटा 4 3 बटा 4, 3 गुना 1 बटा 3 जोड़ 1, 3 बटा 4 2 2 और हाफ। मैंने अब जो इसके बाद डायग्राम बनेगा वैसा बनेगा कि 2 वोल्ट का बैटरी है, लेकिन टोटल जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है 2 और 2 4, 4 और 3 बटा 4 और 1 बटा 2, 4 3 बटा 4 और 1 बटा 2, इतना ओम का है। तो कितना हो गया? ये एलसीएम हो गया 4, तो 4 चौका 16 और जोड़ 3 और 2 दूनी 4, तो 2 16 17 18 19 20 21, 21 बटा 4 हो। अब 21 बटा 4 ओम का हो गया, तो करंट कितना सप्लाई देगा ये? तो I बराबर V बटा R, मतलब 8 बटा 21 एम्पियर। अब मतलब यहाँ से चला 8 बटा 21 एम्पियर, मतलब कि यहाँ चला 8 बटा 21 एम्पियर। अब ये 8 बटा 21 बटेगा 1 में और 3 में, तो बांटे के जानते हैं 8 बटा 21 गुने 3 में जाना, तो कितना लिखेंगे 1 और बटा 3 और जोड़ 1,
फॉर्मूला था I1 बराबर, जैसे कि यहाँ से करंट आई जाता था, एक तरफ I1 गया, एक तरफ I2 गया, इधर रेसिस्टेंस R2 है, इधर रेसिस्टेंस R1 है, तो I1 बराबर क्या फॉर्मूला होता था, I गुना R2 बटा R1 प्लस R2। तो इसमें यहाँ तो क्या लिखेंगे, I गुना R2 बटा R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 8 बटा 21 बटा 4, तो 8 बटा 21 गुने 1 बटा 4 गुने 2 बटा 21, तो आंसर आया 2 बटा 21। तो दशमलव में दिया है तो थोड़ा भागा दे के देख लेते हैं, 21 में 2 से दशमलव यहाँ 0, फिर भी नहीं लगेगा तो एक बार का 0, फिर यहाँ भी 0, 10 बार का निकला 9 बार का, कहीं नवा 90 से 189 I1 90 I1 दशमलव बदी 0, कहीं बचे 95, तो हो गया 95, अब 15, हाँ फिर अपना 0.095 आ रहा है, 0.0952, यही आंसर है। जो पार्ट जहाँ जाता है वही काम करते हैं। जैसे अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल समझ में आया तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कर लिए, जब भी सेल समझ में आया तो फिर पता चला कि दोनों पैरेलल में है तो सर्किट को छोटा कर लिए। आप सर्किट को छोटा कर लिए तो करंट का मान पता चल गया। अब यहाँ से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, यहाँ से इतना निकला, यहाँ से इतना निकला, मतलब ये दोनों मिला के इतना निकला। अब यहाँ से करंट बांट लिए। बड़ा सर्किट था, करते करते छोटा पर चले गए, छोटा को सॉल्व किए, अब फिर उसी तरह से करंट को बांट के पीछे लौट गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर सवाल। यहाँ पर पॉइंट का नाम M है और यहाँ पर पॉइंट का नाम N है, और कुछ पॉइंट्स हैं A, B, C, D। R1 1 ओम, अलग क्वेश्चन है, इससे अगला सवाल नहीं है। तो 1 ओम, R2 2, R3 3 ओम, R4 4 ओम। चलिए क्लियर। अब आइए E 4 वोल्ट, E 4 वोल्ट, VMN 21 वोल्ट, M से N के बीच में लगाया गया 21 वोल्ट। क्वेश्चन क्या है कि I1, I2, I3, I4 का मान बताइए। मैंने E करंट I1 माना हुआ है, इसमें जाने वाला I2, इसमें जाने वाला I3 और I4 कौन है इसमें I4। तो बताइए कि I1, I2, I3 और I4 का वैल्यू क्या है। एक बात तो क्लियर है कि जो I1 होगा वही I4 भी होगा। I1, I2, I3 एंड I4, जो I1 होगा वही I4 होगा। करंट यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ से बटेगा, फिर यहाँ चला जाएगा। तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोग को। जबकि M और N के बीच में पोटेंशियल कितना है, 21 वोल्ट। सॉल्व करने का तो हम लोग बहुत सारे तरीका है, कौन तरीका सॉल्व करें। हमें निकालना है कि I1, I2, I3 और I4 का मान बताना है। I1, I2, I3 और I4 समझिए कि हर एक ब्रांच में करंट का मान निकालना है। I1, I2, 3, I4, I1, I2, I3, I4। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मान लीजिए कि I करंट आया, I1 को I मान लिए,
इधर चला गया I1, इधर जाएगा I माइनस I1, फिर इधर से I माइनस I1 आएगा, इधर से आएगा I1, तो फिर हो जाएगा ये I। वेरिएबल्स कम गया, अभी I1, I2, I3, I4 चार वेरिएबल देखने में लग रहा था। यहाँ सीधे I करंट निकला, I में I इधर गया I1, इधर चला गया I माइनस I1 इधर से आएगा, फिर I माइनस I1 इधर से I1 आएगा, दोनों मिलकर के इधर कितना बन जाएगा I। दो वेरिएबल हुआ I और I1, हमें एक I चाहिए, एक I1 चाहिए, एक I माइनस I1, फिर तो I आंसर आएगा करेगा। तो दो बार घूमेंगे आंसर आ जाएगा मेरा। तो एक बार हम क्या करें कि इस लूप में घूम रहे हैं, नीचे छोटा वाला लूप में, और यहाँ से घूमना शुरू करते हैं इस तरफ से। तो पहले +4, करंट इधर से जा रहा है, माने हाई से लो, हम चल रहे हैं लो से हाई, हाई से लो जाएंगे तो माइनस, लो से हाई जाएंगे, बढ़ेंगे तो प्लस, तो प्लस IR माने 2I1, IR 2I1, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से इधर है, ये तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस 3I माइनस I1 इक्वल टू 0। यहाँ से चले यहाँ पहुँचे, तो 2I1 और 3I1, 5I1 माइनस 3I बराबर -4। अब एक बार घूम लेते हैं इसमें, इसमें घूम लेते हैं एक बार, यहाँ से शुरू करते हैं। तो +21, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैंने हाई से लो, तो -1I -1I, फिर -2I1 -4I बराबर 0, तो -4I -I -5I -2I1, 21 में से 4 चला गया तो 18, 17, तो इधर जगह तो -17 मैंने 5I + 2I1 बराबर 17। ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में 5 से गुना करते हैं, तो 25I1 - 5 दिया 15I बराबर 5 चौका 20, 5 से गुना किया। इसमें 3 से, तो 5 दिया 15I, 3 दूनी 6I1, और 3 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 17, 7 दूनी 34, और 17 दिया 51, तो कट गया ही 25 और 6 31I1 बराबर 1 और 1, तो I1 बराबर 1 एम्पियर। जब I1 का मान 1 एम्पियर आ गया, तो 17 में जब इधर 1 चला जाएगा, तो 17 में उधर कितना चला जाएगा 1, 2 चला जाएगा। I1 का मान 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 2, 17 में 2 चला जाएगा तो 15, 15/5 बराबर 3, तो I बराबर 3 एम्पियर। 3 एम्पियर 1 एम्पियर, तो 3 एम्पियर में गया 1 एम्पियर, तो इधर 2 एम्पियर, इसका मतलब I -I1 बराबर 2 एम्पियर। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से I1 था, I2, I3, I4, तो I आंसर आएगा, या तो I -I1 होगा, एगो होगा I1। तो यह आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 40 का।